यस तो सो सरोयल, आप हो ना मीटिंग में? यस मैम। तो हमने यही स्टार्ट किया था, लॉगरिथम, डेफिनेशन ऑफ लॉग, लिमिटेशंस ऑफ लॉग और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ लॉग जो है देखा था यहाँ पे, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो किस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमने देखा था a टू द पावर x, जहाँ पे x आपका एक्सपोनेंट हो जाता है, जितने भी पावर वाले होते हैं सब एक्सपोनेंट कहलाते हैं, और a को बेस बोलोगे और n हो जाता है आपका इक्वल्स टू n, जहाँ पे a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा डिफरेंट देन यूनिटी, मतलब वन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट देन यूनिटी, वन से डिफरेंट होगा, एंड इज कॉल्ड द बेस एंड x इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट, जो मैंने आपको बताया। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है जिसको हम लोग लॉगरिथमिक के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर लिखेंगे तो log n टू द बेस a, इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, log n टू द बेस a इक्वल्स टू x, जहाँ पे अगेन आपका ax इक्वल्स टू n। तो एक फॉर्मूला दे के मैंने बताया था, अगर log n टू द बेस a इक्वल्स टू x है तो क्या किया जाता है कि ये जो a है इसको हमेशा बेस को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेके वहां पे जो भी होगा वो बेस के पावर में आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था और जो हमने देखा था एज ए एग्जाम्पल। तो जब मैंने ये लिया था log 8 टू द बेस 2, तो 8 तो यही रह गया लेकिन 2 कहाँ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। जैसे ही 2 उधर गया पावर में x आ गया, तो यहाँ पे भी 2 के पावर में 3 आ गया, क्योंकि 2 3 टाइम्स 8 होता है। इजीली हमें x की वैल्यू मिल गई, बेस सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना कि यहाँ पे -2 रहेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा, फिर उस केस में आपको डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो आप x इक्वल्स टू 3 लिख सकते हो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल लेके हमने समझा था। दूसरा है लिमिटेशंस ऑफ लॉगरिथम, कि क्या क्या लिमिटेशन होते हैं। तो ये कह रहा था कि n हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, a भी पॉजिटिव होना और a नॉट इक्वल टू 1, a 1 नहीं होना चाहिए। सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, log n टू द बेस a विल गिव अस अ यूनिक वैल्यू। देन लॉगरिथम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो। लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव रियल्स आर नॉट डिफाइंड इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर, तो ये भी नॉट डिफाइंड होते हैं नेगेटिव नंबर्स के। लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स आप डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हमने अगेन देखा था कि नेगेटिव वाला सच में डिफाइन नहीं होगा, नॉट अलाउड है ना, तो कैसे डिफाइन करोगे। हालांकि जैसे जैसे अपर क्लासेस में जाओगे, मतलब आगे बढ़ोगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब नेगेटिव भी अलाउड होगा। फिर यहाँ पे 1 जब देख रहे हैं तो 1 भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 2 आ जा रहा है, यहाँ पे 1 आ जा रहा है। ये हमने एग्जाम्पल लेकर के देखा था, बहुत खास कुछ किया नहीं था हमने। फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, देख लीजिए। अगर log m टू दी बेस 4 है इक्वल्स टू 1.5, तो हम बचपन से क्या पढ़ते हैं, पॉइंट हटाओगे तो नीचे हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ गया, 2 होता तो 2 जीरो बढ़ जाते। फिर उसको मैंने जितना हो सके छोटा कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 4 को यहाँ पे लेकर गई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, उसको पावर में लिख दिया, 4 1/2 द होल 3, ठीक है, पावर 3। देन 2 2 कैंसिल हो गया, पावर 3 बचा, तो m की वैल्यू आई 8। बहुत आसान था ये। देन एक और यहाँ पे क्वेश्चन था जो है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, हाँ। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में,
तो मैंने क्या किया, अगेन मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेकर गई और प्रूव दैट में जो था उसको मैंने प्रूव करने की कोशिश की। ठीक है, सो P इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर ए, Q इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर ए। देन अगेन मैंने क्या किया, P और Q में वैल्यू रखी और उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व किया। फर्दर सॉल्व तो आप अलजेब्रा से ही करते आ रहे हो, 10 टू द पावर 200। तो जब डिनोमिनेटर में भी 2 था, न्यूमरेटर में भी 2, तो मैं डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर के गई, तो 2a-1 हो गया। दैट्स ऑल, इतना ही हमने किया था और तो हमने कुछ किया नहीं था उस दिन। आज हम जो है प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो बच्चे आए नहीं है अभी तक और क्लास का टाइम हो गया है। आज आपका लेक्चर नंबर कौन सा है, कितने नंबर का लेक्चर है, कितना क्लास हो गया है आज, मतलब 5 हो गया है या 4 है? हाँ जी, आइडिया नहीं मुझे। आपको आइडिया नहीं, क्यों आप रोज क्लासेस नहीं लगा रहे हो जब से शुरू हुआ है? लगा रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। क्या प्रॉब्लम हुआ है, सबको, सारे लोग क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट हैपेंड? क्या आ रही है सभी को जो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। मैं कब से यहाँ पे मीटिंग में हूँ और मैं यही कह रही थी अभी सरोयल से कि बच्चों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया। आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं क्या ज्वाइन होने में? रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है हमारी, देन क्या इशू है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पता नहीं लिंक से क्या प्रॉब्लम, ये सायुष वेरी गुड मॉर्निंग। लिंक से क्या प्रॉब्लम हो जा रही है स्टूडेंट्स को, सब परेशान हो रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये ताज्जुब हो रहा है, अगर लिंक में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो ज्वाइन कर पा रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं, ये समझने वाली बात। सो बच्चों, सुबह के 5 बज रहे हैं, पहले 6 बजे क्लास होता था, 5 बजे हो रहा है। आप लोगों के लिए टाइम सूटेबल है तो सुबह सुबह उठ जा रहे हो? यस मैम। उठे हो तभी तो क्लास में आए हो ना। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत सारे बच्चे नहीं भी आए हैं, शायद कोई दिक्कत होगी। यस मैम। ठीक है देन, क्या करें फिर, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं ना। पता नहीं, हाँ विशाल आपको कैसे पता होगा? और वैसे तो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है बट अभी बहुत ही कम है। चलिए ठीक है, देखते हैं, टाइम तो हो गया है क्लास का, स्टार्ट ही कर देते हैं। जो ज्वाइन होंगे वो होते रहेंगे। ओके, सबको विजिबल है ना? यस मैम। यस मैम। और ठीक है, आज का डेट कितना है, 5 अगस्त है ना? हाँ जी। कोई तो ऐसा लग रहा है अभी भी जम्हाई ले रहा है, नींद आ रही है, सुबह सुबह का टाइम है।
ठीक है बच्चों, तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था, लॉगरिथम स्टार्ट किया था और 2-3 सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी किए थे, कुछ उसकी लिमिटेशन देखे थे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब जिनमें उसको फॉर्मूला को अप्लाई किया जा सके। मैंने स्टार्ट किया है आपका डायरेक्टली प्रिंसिपल प्रॉपर्टी से। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को क्या करूंगी, मैं एक एक लाइन में थोड़ा सॉल्व करते रहूंगी, देखते हैं कि ये जो कह रहा है कि वो सही में हो रहा है कि नहीं। अगर देखा जाए log 1 to the base a is equals to 0, तो मुझे क्या पता है कि मैं इसको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेकर के जाती हूँ। तो मैं वैसे ही करूंगी, 1 को यहीं पे रखूंगी, विच इज इक्वल्स टू मेरा a टू द पावर x हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। लिख रही हूँ x की जगह पे यहाँ पे क्या है आपका, 0 है, राइट। 0 ठीक है, अगर 0 नहीं होता, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, a इज ग्रेटर देन 0 भी तो है, 0 है तो 0 लिख दोगे। अगर 0 नहीं है तो एक कॉमन मैं सबके लिए क्या लिख सकती हूँ, x लिख सकती हूँ। ठीक है, तो a अगर ग्रेटर देन 0 है, उसको मैं अगर यहाँ पे लेती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, x, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे उसमें। देन मेरा x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, इस केस में हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। देन मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये एप्लीकेबल है, ये सही तरीका होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी का। सेकेंड प्रॉपर्टी भी देखते हैं उसी तरीके से, log a to the base a is equals to 1, यहाँ पे भी अगेन a is greater than 0 है। तो इसको अगर मैं देखूं तो 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, अगेन x लिखूंगी। ठीक है, x अगर लिखती हूँ तो a is equals to मेरा a to the power x हो जाएगा। यहाँ पे x क्या होगा मेरा, 1 हो 1 जाएगा। ठीक है, सो ये दो प्रॉपर्टी देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है log m प्लस log n, एंड दोनों की बेस में है मेरा a इक्वल्स टू log m, प्रोडक्ट में n और बेस में अगेन a। सो लॉ ऑफ इंडिसेस आप लोगों को याद होगा, वहां पे भी हम पढ़ते थे, तो ऐसा ही होता था जो है। तो इसको मैंने क्या करना है, दोनों को कोई एक वेरिएबल सपोज कर लेना है, जैसे कि log m टू द बेस a को मैंने क्या सपोज किया, k1। अगर मैं इसको k1 सपोज कर रही हूँ, सपोज करके मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ, दैट्स ऑल। तो फिर मुझे क्या पता है, मेरा m ऐसे ही रहेगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा मेरा a टू द पावर k1 अगेन, यस। log n टू द बेस से अगर मैं लेती हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, k2 अगेन, यहाँ पे n ऐसे ही रहेगा और a टू द पावर मेरा हो जाएगा k2। सो प्रोडक्ट में लाना है, प्लस के फॉर्म में है, तो प्लस के फॉर्म में है। तो मुझे एक और चीज क्या पता है, यहाँ पे m इंटू n अगर मैं करती हूँ, प्रोडक्ट किसको करती हूँ, तो a बेस मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, a k1 प्लस k2। दिस इंप्लाइज मैं क्या लिख सकती हूँ, log m प्रोडक्ट में n और बेस मेरा a ही रहेगा, इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2। क्या किया मैंने, यहाँ पे जो ये a था उसको मैं वापस अपनी जगह पे ले गई। अब ये a यहाँ पे आया है, मतलब वो उसके बेस में होगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा और ये पावर बनेगा। सो मैंने रिवर्स कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, तो मुझे जो है जो चाहिए था वो मिल गया। देन नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो ये माइनस में है और ये डिवीजन में चला गया है। सेम वही तरीका मैं अप्लाई करूंगी, क्योंकि मुझे ये इजी पड़ेगा। log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू k1, देन ये कितना हो जाएगा मेरा, m इज इक्वल्स टू a टू द पावर k1, फिर वहां पे भी सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू k2। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू a टू द पावर k2, ये मेरा हो गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे डिवीजन में चाहिए, सो मैं डिवीजन में इसको कैसे लिख सकती हूँ, m अपॉन n, जैसे ऊपर लिखा था प्रोडक्ट में a, यहाँ पे मुझे k1 माइनस k2 लिखना पड़ेगा।
डिवीजन में ये माइनस हो जाएगा। Yes, ma'am. यस, सो मुझे फाइनल इक्वेशन मेरा मिल गया है, log m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, k1 माइनस k2। ठीक है, यस ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर। देन नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरा क्या है, अल्फा में दिया हुआ है, बट है सेम चीज। ये अल्फा देखोगे अगर, तो जो आपका एक्सपोनेंट में है वो यहाँ पर क्या चला गया है, इधर से रिवर्स होकर के इसके सामने आ गया है। तो इसको मैं से कैसे लिख सकती हूँ, log m टू द बेस a टू द पावर अल्फा इज इक्वल्स टू मैं k ले लूंगी। तो m अल्फा इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा, a टू द पावर k। तो m इज इक्वल्स टू a टू द पावर k अपॉन अल्फा। अल्फा इधर अगर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका डिनोमिनेटर में जाता है ना, यहाँ सीधे डिनोमिनेटर में जाएगा, तो मैंने उसको अपॉन लिख दिया। जाएगा तो एक्सपोनेंट में ही, लेकिन डिनोमिनेटर में। इतना करने के बाद अब मैं प्रूफ कैसे करूंगी इसको, सो मैं क्या लिख सकती हूँ, log m a इज इक्वल्स टू k अपॉन अल्फा। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ तो अल्फा log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू k मिल जाएगा मुझे, एंड ये मेरा फाइनल इक्वेशन होगा। हाँ जी, उसी तरह आपका यहाँ पे भी सेम ही है, मगर यहाँ पे क्या हो गया, बेस का भी एक पावर आ गया है। सो बेस का पावर अगर आ जाता है तो मैं इसको लिखूंगी log m टू द बेस a बीटा इज इक्वल्स टू k, m इज इक्वल्स टू a बीटा टू द पावर k। ये ऐसे चला जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, m इज इक्वल्स टू a बीटा k, इतना तो साथ में लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, जो है log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू बीटा k। सारे स्टेप सेम सेम है, बस मैं उसको करते जा रही हूँ, मुझे खुद ही आंसर मिलता जा रहा है। सो log अच्छा ये स्टेप तो आपने लिख दिया है ना ऊपर log का। अभी मुझे ये डिवीजन में चाहिए ना, तो मेरा डिवीजन में आ ही जाएगा ये, अगर मैं इस तरफ लेकर आती हूँ इसको, तो 1 अपॉन बीटा, ठीक है, log m a इज इक्वल्स टू कितना बचेगा मेरा, k बचेगा। तो k की जगह पे मैं इसको पुट कर सकती हूँ ना, जो मैंने लिखा था log m टू द बेस a का पावर बीटा, तो मुझे वही सेम चीज जो है मिल जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी। सो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, सो ये भी आपका अगेन आ गया है डिवीजन में। इसको मैंने क्या लिख देना है यहाँ पे, log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू k। सो m इज इक्वल्स टू मेरा a टू द बेस k, ठीक है, ये चला जाएगा। देन log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू log a टू द बेस b, और a की पावर में क्या है हमारा, a ऑलरेडी है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ में log इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, ये a नहीं b होगा, क्योंकि मैंने एक तरह से प्रोटेक्ट कर दिया, मतलब log नहीं था तो दोनों को मैंने log दे दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे b चाहिए, इसीलिए मुझे b ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, a की मुझे जरूरत नहीं है। सो अगर b इंट्रोड्यूस करने के बाद में क्या करूंगी, log b m इज इक्वल्स टू k, जो पावर में उसको मैं नीचे उतार दूंगी, देन log b बेस में एंड a, फिर log b m इज इक्वल्स टू k मैं लिखूंगी, और इसको इस तरफ अगर मैं लेकर आ जाती हूँ तो ये जाएगा मेरा कहाँ, डिनोमिनेटर में, log b k। तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ से मिल गया है, और k की जगह में मैं जो मैंने सपोज किया है उसको मैं रख दूंगी, तो मेरा ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं कैसे होगा, जो है
तो नेक्स्ट वाले में भी वही सेम प्रोसीजर से मैं करूंगी। log m बेस a इज इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको k सपोज कर भी लेती हूँ, चलो मैंने k सपोज कर भी लिया, तो मुझे क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में लेकर के आना है। सो अभी अभी मुझे यहाँ पे क्या मिला है, log a m की वैल्यू मिल गई है यहाँ से, तो मुझे इसको k सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी वैल्यू है ना, तो k क्यों सपोज करने जाऊं मैं क्या लिखूंगी, log m to the base a is equals to log m to the base b upon log a to the base b। ठीक है, इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, अभी मेरे को क्या करना है, b इज इक्वल्स टू m। ठीक है, b को m की इक्वल कर देना है, सिंस b इज इक्वल्स टू m, सो मैं क्या लिखूंगी, log m to the base a is equals to log m to the base m upon log a to the base m which is equals to, क्या हो जाएगा ये मेरा, 1 upon log a to the base m, और यही मुझे चाहिए था। बच्चे समझ गए सारे, यहाँ पे मैंने b को m क्यों लिया, ताकि ये पूरा 1 हो जाए। ठीक है, यस मैम। यस, सो आयुष ने बोला था ना, यस यस मैम। हाँ, आयुष एंड विशाल, आप दोनों की आवाज में पहचान रही हूँ, इसलिए मैंने कंफर्म किया। तो इसको कैसे करेंगे, a, यहाँ पे a पहले है, उसके बाद log x टू द बेस a है, देखते हैं इसको भी। ठीक है, सो a को अगर मैं इधर लेकर के चली गई होती, तो ये a आया कहाँ से है, जो है मेरा पावर से आया है ना a, रिवर्स अगर मैं करूँ तो यस मैम। log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू, अगर मैं k सपोज करूं, तो x की जगह पे मेरा ये पुराना मेथड है, a टू द पावर k हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद x इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, a, k की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा आराम से, log x टू द बेस a। ये भी मेरा एक सही तरीका है लिखने का, पूरा रिवर्स कर दिया है मैं। अब ये वाला भी कुछ कुछ मिलता जुलता ही है ऊपर वाले से, ऊपर वाले क्वेश्चन से। सो ये है मेरा a, पावर में है मेरा log c टू द बेस b। ठीक है, सो ये एक a सामने है और ये एक c यहाँ पर है, तो ये कुछ तो एक प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है जो हमने पढ़ा है। मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, इस पूरे को a log c टू द बेस b इज इक्वल्स टू k, मैंने सपोज कर लिया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, मुझे लॉग यहाँ पे भी चाहिए इक्वल टू के उस तरफ, सो मुझे अगेन लॉग से क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि लॉग b a log c टू द बेस b इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा log बेस b एंड k। मैंने दोनों तरफ में बस एक log को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, देखती हूँ मुझे क्या मिलता है log को एक्स्ट्रा ऐड करने पर। सो ये मेरे को क्या मिलेगा, log c टू द बेस b इनटू log a टू द बेस b। समझे आप c कहाँ से आया, मैंने c को यहाँ पे उतार दिया, जो वहां पे उनकी एक्सपोनेंट में था उसको उतार करके मैंने सामने लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू, ये मेरा होगा log k टू द बेस b विच इज अगेन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा log a टू द बेस b एंड एक और मेरे पास क्या है, log c टू द बेस b। उसी स्टेप को मैंने रिपीट किया लेकिन अरेंज करके लिख दिया है, log k टू द बेस b। तो यहाँ से log b मेरे पास एक मिल जाता है, मुझे कॉमन हो जाता है ये। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिख सकती हूँ, log
b कॉमन हो जाएगा एंड c के बाद मेरे पास क्या बचेगा जो है log b a, a ऊपर चला जाएगा विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो मुझे वही मिलेगा जो है log के बेस में b, तो जो मुझे चाहिए लगभग लगभग वो मुझे मिल ही गया है, c log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू, मैं k लिख सकती हूँ, log b यहाँ से हट गया, काम खत्म हो गया उसका, उसके बाद k यानी कि मुझे k की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। तो इस तरीके से ये मेरा प्रूव हो गया। प्रूफ के हाँ, प्रूफ मेरा करवाने का मकसद एक ही था कि आप लोगों को पता चले कि वो आया कैसे है एंड कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं जो कि आप क्वेश्चन में भी जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, सो चलो ये हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन आया है तो इसको भी देखते हैं। 2 log 2/5 plus 3 log 25/8 minus log 625/128 ये दिया है। तो मैं क्या करूंगी, log के सामने सामने जो वैल्यू है उसको मैं पावर में लेके चली जाऊंगी ताकि मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट, स्लाइड जगह बहुत है यहाँ पे, सो मैं क्या करूंगी, log 2/5 पावर में मैं 2 को ले गई प्लस log जो है 25/8, तो 25/8 को मैं ऐसे ही क्यों लिखूं, 25 मेरा टूट सकता है ना, मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, सो 5 स्क्वायर, 8 का क्या होगा 2 3 टाइम्स एंड द होल में मैंने 3 लिख दिया प्लस log इसका तो कुछ भी नहीं है मगर 625 क्या होता है, 5 का 5 टाइम्स होता है कि 4 होता है, 5 5 25 25 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा और 128 आपका 2 का जो है 7 टाइम्स होता है। यहाँ पे 1 था मेरे पास, कुछ नहीं था, तो अगर मैं 1 को उधर लेकर के जा रही हूँ एक्सपोनेंट में तो ये मेरा -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 था, राइट। यस मैम। हाँ जी, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या ले सकती हूँ, मुझे एक प्रॉपर्टी अभी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लगाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट को पहले खोलती हूँ मैं, 2 का स्क्वायर, ये अगेन 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका log 5 टू द पावर 6 हो जाएगा अपॉन 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 9, 3 3 9 होता है आपका, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका log 2 टू द पावर 7 अपॉन 5 टू द पावर 4, मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है ना, माइनस में था तो इसको मैं ऊपर नीचे कर, यस हाँ मैम। हाँ जी, ठीक है। मैं एक log की प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे अगर लगाऊंगी तो log a टू द बेस b प्लस log c टू द बेस b, ठीक है, इज इक्वल्स टू log बेस में तो b रहेगा ac, यानी कि ये प्रोडक्ट में हो जाएगा प्लस में अगर है तो। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसके आगे का स्टेप क्या करना है। तो प्रोडक्ट में इसको लाने के बाद लॉग प्रोडक्ट में अब मेरे सारी चीजें आ जाएंगी, यानी कि 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 6 अपॉन 2 टू द पावर 9 इंटू और क्या बचा था मेरे पास 2 टू द पावर कितना था ये 7 4 5 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 4। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग सारी चीजें जब मेरी कैंसल हो जाएंगी तो मेरे पास बचेगा log 1। अब कैंसिल कैसे होंगी चीजें, तो आप लोग देख सकते हो कि ये 2 टू द पावर 9 है और ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास 2 टू द पावर 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा तो ये कैंसल हो जाएगा। 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 4, ऊपर में ऑलरेडी 6 है तो ये भी मेरा कैंसल हो जाएगा।
तो मेरे पास बचेगा 1। log 1 एक्चुअली आपका 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। सो इस क्वेश्चन को भी हमने आराम से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो ये भी बहुत इजी है, दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है। इन सब में इम्पोर्टेंट क्या है पता है? थीटा। थीटा थीटा ही सब जगह पर इम्पोर्टेंट है, उसी को लेकर के हम लोगों को चलना भी है। सो पहले मैं क्या लिखूंगी आपका, log x टू द बेस थीटा, ठीक है, माइनस log y टू द बेस थीटा इज इक्वल्स टू a। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? लॉग माइनस वाले में कौन सी प्रॉपर्टी लगती थी? डिवीजन वाली, ऊपर नीचे जो रहता था। सो लॉग ये मेरा हो जाएगा x अपॉन वाई थीटा इज इक्वल्स टू a, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। देन नेक्स्ट वाले को मैं क्या लिखूंगी, log y बेस थीटा माइनस log z बेस थीटा इज इक्वल्स टू b। ये क्या हो जाएगा मेरा जो है, log बेस में थीटा और y अपॉन z विच इज इक्वल्स टू a नहीं b आएगा यहाँ पर, ठीक है। देन थर्ड वाले को भी उसी तरह पहले लिख लेते हैं, log z बेस में थीटा माइनस log x बेस में थीटा इज इक्वल्स टू c। सो इसको भी हम लिखेंगे log बेस में थीटा, ये मेरा हो जाएगा z अपॉन x विच इज इक्वल्स टू c। a b c मिल गया मुझे। यहाँ से अभी मैं, ये तो मेरा काम खत्म हो गया, इन सभी को देखूंगी, है ना। साइड वालों को अगर मैं देखती हूँ, वहां से मुझे थीटा निकालना है, यानी कि मैं निकालूंगी क्या, x अपॉन y इज इक्वल्स टू मेरा होगा थीटा टू द पावर a, देन y अपॉन z इज इक्वल्स टू होगा थीटा टू द पावर b, देन z अपॉन x मेरा क्या होगा, इज इक्वल्स टू होगा थीटा टू द पावर c, ठीक है। यहाँ से मेरे को तीन थीटा की वैल्यू मिल गई, a b और c। अब उनको मैंने पुट करना है कहाँ पे, ये देखो, ये जो तीन दिया हुआ है ना, यहाँ पे पुट करना है मुझे, क्योंकि उसी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो इक्वल्स टू में डाल के, अरे वैल्यू क्या था ये तो मुझे याद ही नहीं, x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स, b माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, ठीक है। सो ये मेरा हो जाएगा क्या, x अपॉन वाई, ठीक है, पावर में था मेरा b माइनस सी इंटू वाई अपॉन जेड, ठीक है, पावर में मेरा था c माइनस ए, और एक क्या था इंटू में मेरे पास, z अपॉन एक्स, a माइनस बी, z अपॉन एक्स, ये मेरा था a माइनस बी। सो इन सब की जगह पे थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ तो x अपॉन वाई मेरा क्या था, थीटा टू द पावर a, ओके, b माइनस सी इंटू ये वाला मेरा क्या था, थीटा टू द पावर b था, और c माइनस ए इंटू ये था थीटा टू द पावर c, एंड ये मेरा था a माइनस b। सो इनको मैं अभी क्या करूंगी, ओपन करूंगी, ओपन करूंगी तो थीटा मुझे क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए सी, कॉमन कॉमन नहीं, एक्सपोनेंट को मैं खोल रही हूँ ना, एक्सपोनेंट को जब आप ओपन करोगे तो वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर ए बी से भी होगा और सी से भी होगा, इंटू थीटा अगेन यहाँ पे बी सी माइनस सी ए, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा आपका थीटा सी ए माइनस सी बी। प्रोडक्ट में सारे हैं तो मुझे पता है इनका एक्सपोनेंट जो है प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो थीटा मेरा आता है ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस सी बी, BC minus CA. सी ए, ओके, बी सी माइनस सी ए, ठीक। तो ए बी कैंसल होगा, ए और बी नहीं है क्या, कुछ तो कहीं पे प्रॉब्लम हुआ है लिखने में, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस सी ए, सी ए माइनस,
जो BC माइनस वहां पे था CD का। वेट अ मिनट, आपकी आवाज मुझे क्लियर भी नहीं है, मुझे देखने दीजिए। B माइनस सी, C माइनस A माइनस B, A माइनस B। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप अब? तो BC माइनस, वहां पे CD का भी आएगा। अच्छा BC माइनस BA ना, ये बोल रहे हो? यहाँ पे B लिखा हाँ है, जी। BC माइनस BA, यस, और मैंने C लिख दिया था, तभी तो मैं बोल रही हूँ गड़बड़ क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, ये AB और ये AB अभी कैंसिल हो जाएगा, और ये BC और ये BC कैंसिल हो जाएगा, और ये CA और ये CA कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा मेरे पास क्या बचा बच्चों पावर में? सब कैंसिल हो गया तो 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। पावर में अगर 0 है तो ये आपका यूनिटी यानी कि 1 हो जाएगा। इसका आंसर इस तरीके से निकलेगा। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हर स्टेप इतना क्लियर है कि मुझे पता है बच्चों को समझ में आ रहा है। किसी को डाउट है तो बीच में बोल सकता है। सो यहाँ पे मेरा हो गया log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू p, एंड यहाँ पे क्या हो गया मेरा log x स्क्वायर टू द बेस a इज इक्वल्स टू q, और मेरे को ये प्रूव करना है, यानी कि log अंडर रूट ab टू द बेस x। तो ये वाला तो मेरा कंप्लीट प्रूफ में जाएगा। इन दोनों को मैं अगर देख लूं तो मेरा यही पुराना मेथड x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा मेरा A की पावर B। टू द पावर b नहीं p। पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं अल्फाबेट्स को कुछ और ही बोल रही हूँ, वहाँ लिखा है b तो बोल रही हूँ c। लेकिन बच्चों अगर मैं इस तरीके से करती हूँ इसको तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसको भी कर सकती हूँ, मगर मुझे आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो सारे आंसर मेरे फ्रैक्शन में है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको फ्रैक्शन में लाना है। इस तरीके से नहीं चलेगा काम, तो फ्रैक्शन में मैं कैसे लाऊंगी इसको जो है? तो मैं लिख सकती हूँ log x अपॉन log a इज इक्वल टू मेरा p। मैं इसको ऐसे अगर लिखती हूँ, इसको भी मैं क्या लिखूंगी उसी तरीके से जो है log x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर अपॉन log a नहीं b। तो सॉरी बच्चों, आज मैं क्या ही लिख रही हूँ, क्वेश्चन पे देख के उतारना, फिर भी गलत लिख दिया मैंने। अब मैं थोड़ा ध्यान से लिखूंगी log b इज इक्वल्स टू मेरा है q। हाँ सब ठीक से लिखा है ना? हाँ ठीक है। इसको कभी रहने देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको देखा जाएगा बाद में, पहले दो को ही सॉल्व करते हैं। तो अपॉन में अगर मैं इसको लिखती हूँ तो 1 अपॉन p log x, मैंने क्या किया इक्वल टू की इस तरफ ले आई, p को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, log x इज इक्वल्स टू मेरा log a। यहाँ पे मैं अब कैसे लिख सकती हूँ इसको, log x, ये 1 अपॉन p अगर सामने है मेरा तो ये इसके एक्सपोनेंट में चला जाएगा ना, एक्सपोनेंट में अगर जाएगा तो 1 अपॉन p हो जाएगा इक्वल्स टू log a, मेरा आराम से ऐसे ही रहेगा। देन मैं क्या लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन p। ये मुझे अब सही तरीका मिला, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाले को उसी तरीके से अगर मैं इधर लेकर आती हूँ तो 1 अपॉन क्यू, सब कुछ ला करके सारे स्टेप ऐसे ही होंगे। मैं लास्ट वाला स्टेप अगर यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे a है, वहां पे क्या था हमारे पास, b था, b इज इक्वल्स टू यहाँ पे x 2 अपॉन क्यू, क्योंकि वहां पे स्क्वायर था ना एक्स स्क्वायर, तो 2 भी यहाँ पे साथ में आ जाएगा, 2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 2। 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 मेरा था क्या, लॉग रूट में ए बी एंड बेस में एक्स, तो ये था आपका लॉग अंडर रूट में ए बी एंड बेस में एक्स विच इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन हाफ
रूट को मैंने बस हटा दिया, एक्सपोनेंट में जाएगा तो 1/2 ही होगा, फिर एक्सपोनेंट जब उतर के बाहर की तरफ आएगा तो 1/2 में बाहर की तरफ लिख दूंगी। देन लॉग बेस में एक्स ए प्लस लॉग बेस में एक्स ही रहेगा और बी, प्रोडक्ट में अगर है तो इसको मैं प्लस में लिख दूंगी, विच इज इक्वल्स टू 1/2, देन 1/p, ठीक है, मुझे पता है उसकी वैल्यू है 1/p लॉग x टू द बेस x प्लस यहाँ पे मेरा 2/q लॉग, यहाँ पे भी x ही आएगा ना, हाँ, x टू द बेस x, ठीक है। तो log x और ये log x तो मेरा खत्म हो गया, मतलब दोनों तरफ है तो उसको वहां से कॉमन आप निकाल लो, ठीक है। सो 1/2p प्लस 1/q मैं इसे लिख सकती हूँ, है ना, बाहर ले लोगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, राइट। जी। तो 1/2p प्लस 1/q ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन में है, क्योंकि ऑप्शन में तो इसको होना चाहिए 1/2p प्लस 1/q। यस मैम, बी। बी B। ऑप्शन है, यस, सो बी है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है ये हमारा, अच्छा ठीक है, चलिए इसको भी देखा जाएगा, उसके लिए स्लाइड्स है ना। तो ये भी इजी है, माइनस में है एंड प्लस में है। log a टू द बेस b इंटू log a टू द बेस c माइनस log a टू द बेस a, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपके पार्ट्स है, इक्वल्स टू 0 है, एंड देन पूछ रहा है ए बी सी इज इक्वल टू, इफ ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर डिफरेंट फ्रॉम 1, 1 से डिफरेंट है तो ये कितना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमेशा पढ़ लेना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने रीड कर रही थी। इसको मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट में है और माइनस में है, तो मैं फर्स्ट वाले को अगर लिखूं और तो फर्स्ट वाले को क्या लिख सकते हो, चलो मैं सबको पहले साथ में लिख देती हूँ क्वेश्चन को, फिर साथ में ही लिख देंगे, अलग अलग से नहीं लिखेंगे। लॉग बेस ए एंड बी इंटू आपका लॉग बी एंड बेस में सी माइनस लॉग बी और बी। एक चीज हमें बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिख रहा है, क्या ये है लॉग ए टू द बेस ए लॉग बी टू द बेस बी, इसी तरीके से प्लस में आके यहाँ पे भी आपका लॉग सी टू द बेस सी, तो वो सारे तो 1 हो जाएंगे, तो थोड़ा हमारे लिए हो जाएगा आसान, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा सा हो गया ये, चलो इसको लिखते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगी, लॉग ए अपॉन लॉग बी इनटू में लॉग ए अपॉन लॉग सी, जो बेस था वो नीचे चला जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा ये मेरा, प्लस उसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, लॉग बी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग बी अपॉन लॉग सी, माइनस में ये भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी लिखोगे आप प्लस करके, तो यहीं पे लिख देते हैं लॉग सी अपॉन लॉग ए और इनटू में मेरा क्या हो जाएगा, ये अगेन लॉग सी अपॉन लॉग बी। इस बार तो गड़बड़ नहीं कर रही हूँ मैं, नहीं नहीं ठीक है, सी बी सी ए, ठीक है माइनस 1, ठीक है। तो ये अभी सब कुछ हमने तोड़ फोड़ के लिख दिया जितना तोड़ना था। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे लॉग बी स्क्वायर लॉग सी स्क्वायर और लॉग ए स्क्वायर मिल रहा है, बाकी नीचे का तो सब लिखना पड़ेगा वैसे ही जैसा है मल्टीप्लीकेशन। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बी सी ए सी एंड ए डी, यस मैम। बी सी ए डी, ठीक है। सो ये मेरा था
log b log c, देन क्या था, प्लस का साइन, नीचे में फिर था log a log c, देन अगेन प्लस का साइन, देन नीचे में यहाँ पे था मेरे पास log a log b, bc ac ab, यही था ना। यस मैम। और ऊपर का तो मुझे पता ही था, तो log a द होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा log b द होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा log c द होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इतना करने के बाद अभी ये 1 1 जो है, अब 1 1 माइनस के संग तो इसको ऐसे इग्नोर भी तो नहीं कर सकते, तो 1 1 और 1 क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, वो -3 होगा, लेकिन इक्वल टू के इस तरफ जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं पहले ही उसको इक्वल टू के उस तरफ भेज देती हूँ, ऐसे भी उसको जाना ही है। अभी मैं क्या करूंगी यहाँ पे, तो आपने ऐसा कोई फॉर्मूला कभी सुना है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसा? जी जी। एक मिनट, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है तो। हाँ जी बताइए, ऐसा वाला फॉर्मूला है? यस मैम। यस मैम। क्या होता है ये फॉर्मूला? हमें इसके आगे माइनस है बी माइनस बी मैम, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये फॉर्मूला होता है, मगर ये बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं दिखता है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, आपको एक और कंडीशन बताऊंगी जो हमने अलजेब्रा में पढ़ा था कि ऐसा भी होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3abc, तो मैं और भी क्या बोल सकती हूँ इसको, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, एंड a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c भी 0 होता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस मेरे एप्लीकेबल होते हैं। उसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है और क्यूब करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक नंबर से जो कि वहां पे क्यूब बना दे। सो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई क्या करूंगी मैं, log a log b एंड log c, क्योंकि मुझे तीनों में क्यूब बनाना है। तो अगर मैं तीनों में मल्टीप्लाई करती हूँ तो log a क्यूब हो जाएगा मेरा, प्लस ये कितना हो जाएगा log b क्यूब हो जाएगा, एंड प्लस ये कितना होगा मेरा log c का क्यूब हो जाएगा। इस तरफ भी तो log मल्टीप्लाई होगा, सो 3 log a log b एंड log c, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इसको अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जीरो कर देती हूँ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा log a b c इज इक्वल्स टू 0, मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ। तो अगर log a b c 0 है तो मेरा a b c इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ये भी आपकी log की प्रॉपर्टी है या फिर प्रिंसिपल बोल सकते हो, जो आपने प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि log के पास अगर n है तो वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस। सो क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े थे, मगर उसको सॉल्व करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, है ना, समझ के कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरा है बेस चेंजिंग थियरम। बेस चेंजिंग थियरम में कुछ खास है नहीं बच्चों, इसमें बस मुझे आपको क्या करना है,
यस, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बता देना है। log m to the base b is equals to log m to the base a upon log b to the base a। ठीक है, यहाँ पे जो बेस में b था वो नीचे चला गया है आपका, एंड दोनों का बेस सेम a आ गया है, ये m आ गया, ये b आ गया। तो ऐसा तो हम करते आए हैं ना, अभी हर क्वेश्चन में हम अप्लाई कर रहे थे बेस चेंजिंग थ्योरम, वही है आपका। Where a is greater than 0, a is not equal to 1, b is greater than 0 and b is not equal to 1। अगेन ये वाला देखो, ये जो प्रोडक्ट में है, तो ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी ना, इसी तरीके से किया है ना। Yes, ma'am. इसी का तो कंसेप्ट हमने अप्लाई किया है, बस ये बेस चेंजिंग थ्योरम में अलग से मैंने बता दिया है। लास्ट क्लास में मैंने शायद आपको ये नहीं बताया था, मुझे पहले ही बता देना था आपको। सो log a to the base b log base b to the a और b बेस चेंज हो रहे हैं, साथ में n भी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में है। तो एक बार a ऊपर रहेगा, b नीचे जाएगा, b ऊपर रहेगा, a नीचे जाएगा, इक्वल्स टू 1 आना है उनको। तो आप ऐसे बोल सकते हो, हेंस log a to the base b is equals to 1 upon log b to the base a। बस क्या खेल है यहाँ पे, a b का खेल है, कभी a पहले b बाद में, कभी b पहले a बाद में। अच्छा, ये वाला भी देखो, ये तो हम प्रॉपर्टी में ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं। a के पावर में एक्सपोनेंट में log टू दी बेस c टू दी बेस b, अगेन यहाँ पे c log a टू दी बेस b। तो ये आपको पता ही है, फिर भी मैंने मतलब एक अलग से इसको बना दिया है। देन नेक्स्ट में ये हमारा एक आ जाता है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा जो। तो मैं क्या देख पा रही हूँ कि 81 प्लस 27 प्लस 3, ये आपके एक ही फैमिली के मेंबर से, एक ही परिवार के सदस्य हैं तीनों, तो ज्यादा कठिनाई नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। बाकी ये तो आपका गया है पावर में, 1 अपॉन log 3 टू दी बेस 5, इधर भी हाँ पावर में है log 9 और ये 36। 9 का मेरा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर में लिख सकती हूँ। सो 3 4 अपॉन log 9 टू दी बेस 7। इसको संभाल के मैं अगर लिखती हूँ ताकि गलत ना हो जाए। सो 81 को मैं कितना संभाल के भी लिखूं, तो 3 टू दी पावर 4 करूंगी तो 81 आ जाएगा ना, ठीक है। देन 1 अपॉन ये लॉग में है, सो अगर मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊं, मतलब ये तो अभी नीचे है, मैं अगर इसको ऊपर लेकर के जाऊं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग मेरा बेस में 3 आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा 5, ऐसे मैं कर सकती हूँ इसको। प्लस 27 कितना होता है मेरा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 हो जाएगा। देन जैसे कि मैंने आपको बताया था, लॉग इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख दूंगी, और 36 भी तो 6 का होता है ना, तो 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस ये मेरा हो जाएगा 3। एंड इसको मैं क्या करूंगी, इसको भी अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो 4 आ जाएगा, एंड देन लॉग यहाँ पे क्या चला जाएगा आपका 7, और नीचे क्या आ जाएगा 9, बेस चेंज हो जाएगा आपस में, बस वही हो रहा है। फिर मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, तो ये जो मेरा 4 है ये भी एक्सपोनेंट में है यहाँ पे, इसको मैं इधर लेकर के चली जाऊं अगर 5 के एक्सपोनेंट में, तो क्या हो सकता है करके देखते हैं जरा। तो मेरे पास बच जाएगा 3 अगर बचता है, तो लॉग 5 के एक्सपोनेंट में 4 और बेस में मेरा 3, प्लस सेम उसी तरीके से यहाँ पे 3 है। देन ये 3 अगर मैं लेके जाती हूँ सारे को एक संग, तो 3 इंटू 2 अपॉन 2 ये मेरा हो जाएगा। देन लॉग क्या बचेगा मेरे पास जो है 3 बेस में और 6, प्लस ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा बाहर अगर एक्सपोनेंट को मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं 3 4, और यहाँ पे मेरा क्या है log 9 और 7। देन अगेन मेरा 3 का स्क्वायर होता है, सो 4 इंटू 1 अपॉन 3 हो जाएगा, और log 3 बेस में और 7 इधर हो जाएगा, तो ये 2 टू द 4 होता है। सारे को मैंने साफ सुथरे स्टेप्स में कर दिया है, और हाँ चलो ठीक ठीक हुआ ऐसा। फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 टू द पावर 4, प्लस यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ 6 टू द पावर 3, प्लस यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ 7 टू द पावर 2।
आपको ये समझ में आया? ये मैंने फटाफट फटाफट कैसे लिख दिया, 5 to the power 4, 6 to the power 3, 7 to the power 2। सारे बच्चे समझे इस स्टेप को ना? समझोगे तभी हाँ बोलना। यस मैम। Yes, ma'am. और बाकी लोग? भाई बच्चे हैं भी, कितने बच्चे हैं मेरी क्लास में आज, देखो तो जरा मैं। 42। 1 मिनट देखने तो दो, कहाँ गए सारे आप लोग? हाँ इधर हो ना। Yes, ma'am. 42 बच्चे और मुझे 2 ही लोग बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं समझ गई, सबको समझ आ गया, मैं नहीं परेशान करूंगी आप लोगों को सुबह सुबह। ठीक है चलिए ठीक है, नहीं तो बोलोगे एक तो इतनी मुश्किल से पढ़ रहे हैं, ऊपर से मैम है कि परेशान ही किए जा रही है। ठीक है चलो, अब 5 to the power 4, 6 to the power 3, इन सबको अगर आप करते हो तो सबको मिला करके आपका आंसर आना चाहिए 890। ठीक है, बस इसको तोड़ देना है। 5 5 जा 25, 25 5 जा, देन 5 जा, देन 6 6 जा, देन 6 जा, 2 बार 3 बार 4 बार आप कर लोगे तो 890 का आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। अभी तक जितने क्वेश्चन किए मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ भी आपको ऐसा डिफिकल्ट लगा होगा, सब बहुत इजी इजी ही है। इजी बना के हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर कंसेप्ट को हम समझ जाए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता है। अच्छा ये देखो, एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा अलग सा है और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मगर ना इसको जब मैंने सोचा आपको कराने को तो मुझे लगा कि मुझे करा देना चाहिए, इजी है इसका भी कंसेप्ट। सबसे पहले मैं क्या करूंगी बच्चों, जो है लिख दूंगी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पहले लिखो, log 9 to the base 2, ये इसका स्क्वायर एक्सपोनेंट में ये है। अच्छा ठीक है चलो, इसको भी ब्रैकेट में कर लो। उसके बाद ये इसके पावर में चला जा रहा है, 1/log 2, देन log 9 बेस में 2 इंटू ये आपका क्या है, रूट में 7, देन 1/log 7 और 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अपने को एक या दो प्रॉपर्टी इधर में देखना पड़ेगा, क्या है वो। सो log a to the base b इज इक्वल्स टू मेरा होता है 1/log b to the base a। ये भी एक मैंने पढ़ा है, बस ये उल्टा हो जाता है इधर जा करके। एक और मैंने क्या पढ़ा है जो मैं हमेशा ही पढ़ती आई हूँ, a log n, ये इसके पावर में ही है, ये a और ये a, विच इज इक्वल्स टू होता है मेरा n। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखती हूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ देन, log 9 बेस में 2 और उसका ये है क्या, एक्सपोनेंट। उसी तरीके से मैं दूसरे वाले को भी अगर लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, जो है इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर लूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो इसको भी अगर 1 है ना तो ऊपर अगर हम लोग लेके जाके लिखेंगे तो log कैसे लिख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा इसका भी। ये वाला 2 है जो स्क्वायर में चला जाएगा, सो स्क्वायर में अगर जाता है तो log 2 और इसको 9 सेम सेम रहेगा तो आसान रहेगा, एंड देन स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, ये 2 गया वहां पे स्क्वायर में, इनटू 7 को अगर मैं तोड़ू तो क्या हो जाएगा आपका 7 1/2। ठीक है, उसके बाद इसको भी अगर मैं ऊपर लेकर के जा रही हूँ तो मैं इसको कैसे लिख दूंगी, 1 है, सो log ये आपका कहाँ हो जाएगा 4 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो log 2 भी था तो चलो 2 को मैं एक्सपोनेंट में लेकर चली गई। तो बच्चों अगर इतना सब होगा तो ये 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे अगेन इसको मैं तोड़कर अगर लिखूं तो 2 का स्क्वायर लिख दूंगी तो ये 2 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यस 2 और 2 कैंसल ही हो जाएगा ना, राइट। 2 और 2 कैंसल हो जाएगा तो बचेगा क्या, log 7 7 यहाँ पर, एंड यहाँ पे 2 2। तो ये एक्सपोनेंट को हम लोग कैंसिल तो कर नहीं सकते, प्रोडक्ट में है, इनके बीच कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, जो है 4 इंटू में इधर क्या बचेगा मेरे पास 2 2, 4 2 जा होता है 8। तो यही मेरा आंसर होगा इसका।
ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर कितना सिंपल था हमारा, 2 लाइन में ही हमारा जो है कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं और आगे क्या दिया हुआ है आपको। अरे बाप रे, इसको देख के जो चक्कर ही आ रहा है। आप लोग को कैसा फील हो रहा है इस क्वेश्चन को देख के जो आपकी स्क्रीन पर है? चक्कर नहीं आ रहा होगा, अब तो आदत हो गई है ना। सो 5 टू द पावर लॉग, ये 1/5 है और ये 1/2 है। प्लस में आपका क्या है, लॉग √2 4/√7 प्लस √3 प्लस लॉग, अगेन ये 1/2 है, ये √2 और ये 1/2, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस इसके पावर में 1/2 आ जाएगा। 1/10 प्लस 2/√21। ठीक है, चलो इतना तो है। तो मुझे क्या दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा होगा, ये और ये एक जैसे हैं, दोनों भाई भाई हैं, ये अलग हो जा रहा है, अलग परिवार का सदस्य है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, छोटा सा है ना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसको देखते हैं बाद में, इसके लिए जगह है ना। अगर मैं ओनली इसको लूं तो मैं क्या लिखूंगी, 5 लॉग 1/5 को मैं लेती हूँ तो 5 - 1 और 1/2 को लेती हूँ तो 2 - 1। ठीक है, ये -1 आपका +1 हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसको बाहर लेकर के आते हो तो मेरे पास क्या बचेगा, देन 5 log 5 और ये 2। 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखना पड़ेगा। 2 - 1 अभी सही रहेगा। तो मैं इधर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, देन 5 log 5 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो देन मेरे पास बचेगा क्या, जो है आंसर में 2। ये तो आपका पूरा 1 हो जाएगा। ठीक, इसको तो निकाल लिया मैंने। यस मैम। हाँ, अब इसको भी देख लेते हैं भाई। तो बच्चों इसको मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ, बगल से ही। लॉग आप यानी कि मैं इसको लिख सकते थे लॉग 2 की पावर 1/2 ब्रैकेट कर लेते हैं, कितना हो गया 4 अंडर प्लस में ये मेरा हो गया लॉग -1। ये मेरा हो गया 1 10 प्लस 2/21, ये हो जाएगा, तो पूरे को ब्रैकेट में रख दो। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, पावर को बाहर लेकर आना है। पावर को बाहर लेकर आऊंगी मैं तो 1/2, देन log 2 4/√7 प्लस √3 ये हो जाएगा, प्लस 1/-1 हो जाएगा। बाहर अगर पावर लाती हो तो log 2, देन इसको इसी तरीके से निकाल दूंगी 10 प्लस 2/√20। ठीक है, देन ये 1/2 एंड ये 1/-1। तो इसको और इसको मेरे को क्या करना है, अगेन पावर में लेकर के जाना है, उधर लेकर के जाना है। तो लेकर अगर मैं जाती हूँ तो मैं क्या लिख रही हूँ, log 2 4/√7 प्लस √3। पावर में लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, प्लस log 2 1/10 plus 2 और 2/21। 21। आप लोग अगर कुछ बोल रहे हो तो मुझे सुनाई दे नहीं रहा है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। वो आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। क्या बोल रहे हो बच्चों? आपकी वो आवाज आपकी नहीं आवाज क्लियर। नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? यस मैम। Yes, ma'am.
थोड़ा सा शायद कट रहा होगा, नेटवर्क का इशू होगा या तो, बट यहाँ पे दिख समझ तो रहे हो ना स्क्रीन में जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो इसको भी पावर में लेकर गए, इसको भी पावर में लेकर गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? विच इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा लॉग। पावर में लेके जाने के बाद मैं क्या करूंगी, उसको पावर को ओपन कर दूंगी। अगर मैं ओपन करती हूँ तो 4 4 जा मेरा क्या हो जाएगा 16 अपॉन डिनोमिनेटर में होगा √7 प्लस √3 द होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा मेरा। तो √7 प्लस √3 प्लस 2 √7 √3 ये हो जाएगा। देन उस तरफ में भी मेरा log 2 था तो log 2 कॉमन निकाल लिया मैंने। मल्टीप्लीकेशन में मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 2 √21। ये मेरा 10 न्यूमरेटर में कैसे गया बच्चों, क्योंकि उसका पावर माइनस में था तो मैंने उसको उल्टा कर दिया। Yes, ma'am. सो उल्टा करने के बाद आप देखोगे कि √7 प्लस √3 आपका 10 ही होता है, राइट? रूट इंटू रूट तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, Yes, ma'am. प्लस 2 √7 √3 अगेन आपका 21 हो जाएगा। तो ये और ये मेरा कट जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं काट देती हूँ तो मेरे पास बचता क्या है देन, ये log 2 था यहाँ पर, Log 2. तो log 2 एंड मेरे पास क्या बचेगा 16। इसको भी मैं लिख सकती हूँ log 2 और ये 2 की पावर 4 लिख देती हूँ, ज्यादा सही रहेगा। 4 की पावर 2 भी लिख सकते हो, बट ये दोनों सेम हो जाएंगे तो बेटर होगा हमारे लिए। हाँ जी। बेस में 2 एंड 2 इज इक्वल्स टू 4 विच इज इक्वल्स टू आपका 4 बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, Yes, ma'am. तो मेरी आवाज आ रही है लग रहा है अभी तो। अब आ रही Yes, है मैम। ma'am. वो बारिश होती है ना बाहर में तो फिर आवाज नहीं आ पाती है, मुश्किल होता है सुनने में। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या आपका होमवर्क आ गया है। होमवर्क में आपके लिए 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप जरूर कर लेना, प्रैक्टिस के लिए हैं आपके और बहुत इजी भी है, कर लोगे आप लोग। Yes, ma'am. तो कंक्लूजन में वैसे तो हमने बहुत कुछ देखा है, मगर ये हमारे जो 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, सो मैंने सोचा उनको इंक्लूड कर दूं। ये हमने आज यहाँ पे सीखा है। एंड देन थैंक यू फॉर द सेशन। इसके बाद आपका कोई क्लास है ना? Yes, ma'am. Physics के मैम। Physics. ठीक है, चलिए फिर आप लोग क्लास अटेंड कीजिए एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ओके, ma'am. बाय एवरीवन। Bye. बाय बाय Bye, Bye, ma'am. ma'am. बाय 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 एवरीवन, बाय। बाय। Hello, 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 hello.
हेलो हेलो